नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे और ये हिंदी का पार्ट 1 है। इससे पहले हम जीके की सीरीज चल रही है हमारे यहाँ और हम उसके कई सारे पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उन्हें देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ए, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए, छोटा ए और बड़ा ए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठीय वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ए, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठीय वर्ण कहते हैं, जैसे कि कै, खे, गे, घे, ड़, ए, आ इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण है, तो हमको यहाँ पर बताना है कंठ वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए, है और विसर्ग। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठीय वर्ण कहलाते हैं। कंठीय वर्ण ए, आ और कै वर्ग, है और विसर्ग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, और जितनी भी यहाँ पर तीनों है ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बै का उच्चारण स्थान है, तो हमको बताना है बै का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, दंत ओष्ठ्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, बै। बै जो है दंत ओष्ठ्य ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पै, फै, बै, भै में खाली स्थान व्यंजन होते हैं, तो हमको बताना है ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा, ओष्ठ्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टै वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, मूर्धन्य। टै जो है हमारा मूर्धन्य ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो हमको बताना है कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, यह जो है हमारा दंत्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, कै के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो हमको बताना है ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ऊ। यहाँ पर ओष्ठ्य वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, आ। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। मूल स्वर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि होता है। तथा दीर्घ स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है। संयुक्त स्वर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें छोटा ए जो ए प्लस ई से बना होता है
और बड़ा ए जो ए प्लस ए से बना होता है, और छोटा ओ जो ए प्लस ऊ से बना होता है, तथा बड़ा ओ ए प्लस छोटा ओ से बना होता है। यहाँ पर इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, जय, झ और ल आदि का उच्चारण किससे होता है? तो हमको बताना है इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, तालव्य। ये जो हैं हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह का उच्चारण स्थान है। तो हमको बताना है यह का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, तालु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जिनमें हवा नाक से भी निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, वत्सर्य कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो यहाँ पर हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, झ। झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, 2 प्रकार की। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वे हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकती हैं, और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, 2 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रास स्वर, जिसमें छोटा ए, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषा ऋषि होता है। और नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, जिसमें अग्रस्वर में होता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। और नंबर 2 होते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता है आपका छोटा ए। और पश्च स्वर में आता है आपका छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, उनको कहते हैं हम स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, ह्रास स्वरों की संख्या बतानी है यहाँ पर। तो ह्रास स्वरों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 4 है, जो हमने आपको बताई है, जिसमें कि छोटा ए, छोटा ई, छोटा ओ और ऋषा ऋषि।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य स्वर होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य स्वर कहलाते हैं आपके छोटा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, बड़ा ओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो यहाँ पर बड़ा आ आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।